हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। ये जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स, ट्राइगोमेट्री फंक्शन ऑफ लिमिट का है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने फार्मूला को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप इससे जस्ट पहले वाले वीडियो को आप देखें, तब आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं, इसी से रिलेटेड जितना भी फार्मूला होता है उसको हमने कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है। तो इसीलिए सबसे पहले आप इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखें, तब इस वीडियो को देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ऊपर में भी देख रहे हैं स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, दोनों पे है एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन x बटे एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर x टेंड्स टू 0 हो और ऊपर में जितना साइन x है और साइन का जो एंगल है उतने से अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका वैल्यू 1 होने वाला है। तो इस ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा स्टूडेंट, इसका आंसर 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बटा x। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के व्यू से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1 अपॉन x। एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स कि हम लोग जानते हैं क्या, साइन, क्योंकि साइन 1 बटा x का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स 1 या 1 से छोटा, यानी मॉड साइन 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स 1 होता है। तो आज बताइए, अगर मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x मॉड साइन 1 अपॉन x। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट का वैल्यू क्या होने वाला है 1, और इस x के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 1 बराबर 0, यानी इसका आंसर होने वाला है 0। ये इसका एक्सप्लेन है। इसका सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ को बाद में सॉल्व करेंगे, इसके बाद पहले थर्ड देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू साइन 1 अपॉन x। स्टूडेंट्स, कहोगे सर क्वेश्चन 2 और 3 में कुछ अंतर तो नहीं है? हाँ है, इसमें है x टेंड्स टू 0, ये x 0 पे हम वैल्यू फाइंड किए हैं, जबकि यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x साइन 1 अपॉन x। फंक्शन दोनों में सेम है, लेकिन इसमें 0 को अप्रोच करता है स्टूडेंट्स और यहाँ इंफिनिटी को अप्रोच करता है। तो इस कंडीशन में क्या हमने बतलाया था, जबकि त्रिकोणमिति का फंक्शन हो और त्रिकोणमिति के फंक्शन को सॉल्व करके यानी उसमें लिमिट अप्लाई करना चाहते हो, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को 0 करना होगा। लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो 0 करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था, इससे फर्स्ट वाले वीडियो में आप जरूर देखें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, इसको क्या करेंगे, जब भी x टेंड्स टू ये इन्फिनिटिव है, इसको 0 करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे देखिए, ये वाला फंक्शन को हम पुट कर देते हैं 1 बटा x बराबर स्टूडेंट हम h मान लेते हैं क्या। अब देखिए, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटिव है, हम x की जगह अगर इन्फिनिटिव पुट करते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या हो जाएगा 1 बाय इन्फिनिटिव बराबर h, ये हो जाएगा 0, यानी h टेंड्स टू हो जाएगा 0, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 1 बटे इन्फिनिटिव 0 होता है, 1 बटे इन्फिनिटिव 0 होता है, इस बात को आप समझिएगा। इसीलिए यहाँ चले आइए, लिमिट, अब x टेंड्स टू इन्फिनिटिव नहीं लिखा के हम क्या लिखेंगे h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स h टेंड्स टू 0। इस x के बदले में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 1 बटे x बराबर h है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 1 बटा h इंटू साइन h। साइन h क्यों दिए, क्योंकि 1 बटे x का वैल्यू है यहाँ पर h। स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन
एच बटे एच। बताइए इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन एक्स बटे एक्स का वैल्यू 1 होता है। यहाँ एच टेंस टू 0 भी है और साइन एच बटे एच जो साइन का एंगल है उतने से डिवाइड है, इसका मतलब दोनों सेम है, आंसर हो जाएगा 1। तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में कि जब ये फंक्शन हो ऐसा और ये x 0 को अप्रोच करेगा तो हमारा आंसर 0 होगा, लेकिन वही फंक्शन हो और x टेंस टू इन्फिनिटी हुआ है तो वहां पे आंसर स्टूडेंट्स 1 हो जाता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 0 मॉड sin x बटे x डज नॉट एग्जिस्ट। इस प्रकार का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी आता है और फंक्शन में भी आता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए हम डिफरेंशिएशन जब पढ़ाएंगे तो वहां भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और फंक्शन में भी आएगा और देखिए लिमिट में भी आया है। कहा जाए तो ऐसे कि ये फंक्शन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन हम इसके लिमिट की दुनिया में बना के देखते हैं। तो कहता है कि प्रूव करें कि ये जो मेरा फंक्शन है लिमिट की दुनिया वाले ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कहाँ पे? x टेंस टू 0 पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे गिवन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड साइन x बाय x। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी पूछे एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट तो आपको RHL लिमिट और LHL लिमिट मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना होता है। जब भी राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो हम प्लस लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस। क्या प्लस और क्या माइनस मैं बता रहा हूँ। फॉर RHL मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, हम जो ये x टेंस टू 0 है इसको मानेंगे x बराबर 0 प्लस h। जहां जहां x है वहां पे हम 0 प्लस h वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स। इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 मॉड साइन x बाय x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिख देते हैं h टेंस टू 0। आप कहोगे सर h टेंस टू 0 क्यों लिखे, क्योंकि h 0 को अप्रोच करता है, इसीलिए अब x नहीं x जो बदल गया है 0 प्लस h में, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स h टेंस टू 0 मॉड साइन इस x के प्लेस पे हम पुट करने वाले हैं 0 प्लस h मॉड बाय नीचे भी x है यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट 0 प्लस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड के अंदर है बाहर निकलेगा साइन h बटे h और इसका वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगा 1। जब ये 0 हो और ये फंक्शन में साइन में h हो और h से ही डिवाइड हो तो स्टूडेंट्स आंसर 1 हो जाता है। ये हुआ राइट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने एक वीडियो ही बना दिया है, आप जाके प्ले लिस्ट में देखिए बहुत पहले वाले वीडियो में, जिसमें हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने का एक मेथड बताए हूँ, तरीका बताया हूँ बहुत ही विस्तार से। आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर 0 माइनस h मानते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 मॉड साइन x बटे x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 मॉड साइन 0 माइनस h बाय 0 माइनस h। स्टूडेंट्स लिखना है इसको लिमिट h टेंस टू 0 मॉड साइन माइनस h बाय माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस साइन h बाय माइनस h। स्टूडेंट्स जब भी साइन का एंगल माइनस में हो तो फंक्शन एंगल से माइनस निकल के उस फंक्शन को ही नेगेटिव कर देता है, लेकिन मॉड के अंदर है जब मॉड से बाहर आएगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0 sin h बटे माइनस h। स्टूडेंट इसका आंसर होगा -1, क्योंकि नीचे में देखिए माइनस है ना, sin h बटे h का मान होगा 1, लेकिन माइनस के कारण हो जाएगा आंसर मेरा माइनस। क्या देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है +1 और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है -1, दोनों आपस में बराबर नहीं है। लिखेंगे चूंकि RHL डज नॉट इक्वल टू LHL
एल, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये दोनों बराबर होता तो लिमिट एग्जिस्ट करता, लेकिन दोनों बराबर नहीं है इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इवेलुएट लिमिट थीटा इज इक्वल टू 0 1 माइनस कॉस एम थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस एन थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आए तो आप देखिए ये जो थीटा क्या दिया हुआ है, 0 दिया है या फिर कोई और नंबर दिया है। त्रिकोणमिति का जब भी क्वेश्चन आए तो देखिए थीटा अगर 0 दिया है तो बहुत अच्छा है, आप उसमें फार्मूला लगा के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 0 नहीं दिया है तो इसको 0 आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप फार्मूला पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। तो स्टूडेंट्स देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें जब अगर पुट करिएगा 1 माइनस कॉस एम थीटा बाय 1 माइनस कॉस एन थीटा, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म में। और 0/0 फॉर्म में मेरा आंसर नहीं होगा, इंडिटरमिनेट टर्म में है, इसीलिए स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाएंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर एम थीटा बटे 2 बाय इसका भी होगा 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बटे 2 यहाँ से स्टूडेंट्स कट जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन एम बटे 2 थीटा बाय, एक चीज कर देते हैं इसको, दोनों पे स्क्वायर है एक साथ, बाय साइन एन बटे 2 थीटा। इसको स्टूडेंट्स स्क्वायर कर देते हैं। अब कहोगे सर ऊपर में स्क्वायर है नीचे बाय का स्क्वायर है, लेकिन आपने सबको एक बार स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर पावर दोनों का सेम हो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का तो हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बार और इसको लिखना है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन एम बटे 2 थीटा बाय साइन एन बटे 2 थीटा बाय थीटा। अब ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, फार्मूला पे लाने के लिए, क्योंकि साइन एम बटे 2 थीटा को थीटा से डिवाइड करेंगे और नीचे वाले फंक्शन को भी साइन एन बटे 2 थीटा को हम थीटा से डिवाइड करेंगे, ये स्टूडेंट फार्मूला पे आ जाएगा। कौन सा फार्मूला, ये वाला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एम एक्स बटे एक्स, और इसका आंसर होगा एम, क्योंकि साइन का एंगल में है एम एक्स और नीचे सिर्फ एक्स से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ऊपर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वही मेरा आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। तो उसी प्रकार से बताइए अगर यहाँ पे हम इसका लिमिट लगाने का प्रयास करूं तो थीटा का कोफिशिएंट है m बटे 2, ये हो जाएगा m बटे 2 बाय, इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये हो जाएगा n बटे 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि ये होल स्क्वायर है, 2 और 2 कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स मेरा आंसर हो जाएगा m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर होगा m स्क्वायर बटे n स्क्वायर। मिटाते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसको चाहे दूसरे मेथड से बनाने का तो आप बना सकते हैं। देखिए हम इसको दूसरे मेथड से स्टूडेंट्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एम थीटा बाय 1 माइनस कॉस एन थीटा 0/0 फॉर्म। हमने बताया था कि जब भी कोई फंक्शन में लिमिट लगाओ और उसका वैल्यू 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म में आए तो उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमने जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 0 वैल्यू पुट किए तो हमारा आंसर आया 0/0 के फॉर्म में। अब 0/0 के फॉर्म में आया तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, अब जाके देखिए इससे पहले वाला वीडियो, हमने यही सब सारा चीज बतलाया हूँ, कॉन्सेप्ट बतलाया हूँ, जरूर देखिए। तो एल हॉस्पिटल रूल में ऊपर वाला पार्ट डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में करेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में करके ये वाला वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मतलब आप पार्ट बाय पार्ट इसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, यानी लिखेंगे यूजिंग एल हॉस्पिटल
रूल। एल हॉस्पिटल रूल को कहीं कहीं लॉफ्टेड रूल भी कहा जाता है। तो लिखेंगे इसीलिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ u बटे v का फार्मूला नहीं अप्लाई करना, बस ऊपर वाले पार्ट का पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन होगा। ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर में ही करके लिख दीजिए। तो 1 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह। अब कॉस का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यहाँ स्टूडेंट हो जाएगा माइनस साइन m थीटा इनटू, अब देखिए थीटा के साथ में m है तो m से ये मल्टीप्लाई हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, अब नीचे वाले पार्ट को नीचे में डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे, 1 है तो 1 का 0 माइनस, फिर cos का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स माइनस साइन n थीटा मल्टीप्लाई, अब देखिए थीटा के साथ में क्या मल्टीप्लाई है m, तो यहाँ पे लिख देंगे m। अब देखिए स्टूडेंट हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 माइनस माइनस प्लस, यानी m साइन m थीटा बाय n इंटू साइन n थीटा। अब स्टूडेंट्स लिखेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 m बटे n मल्टीप्लाई, इसको लिख देते हैं साइन m थीटा बाय थीटा, इसको लिख देते हैं साइन n थीटा बाय थीटा। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये m बटे n पहले से था मल्टीप्लाई, ये वाला ऊपर वाला पार्ट का हो जाएगा m बटे और नीचे वाला पार्ट का हो जाएगा n। अब आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर बटे n स्क्वायर, यही मेरा आंसर। तो देखिए हमने इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी बना के आपको बतलाया। तो एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई करना जब वैल्यू आपका 0 बटे 0 या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी में आए तब, ऐसा नहीं कि किसी भी फंक्शन में एल हॉस्पिटल रूल लगा देना। तो रूल आपको याद होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको जब सॉल्व करते हैं फार्मूला पे इसको ले जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है स्टूडेंट्स कि x कितना दिया हुआ है, x दिया है 0 तो सही है क्योंकि त्रिकोणमिति का फंक्शन है, और x 0 दे दे तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x 1 माइनस cos x बाई x इंटू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, अब देखिए 1 माइनस cos x को स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, फार्मूला होता है ना, बाय x इंटू एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं। अब लिखते हैं स्टूडेंट्स ये साइन x बाय उसको एक x दे देते हैं मल्टीप्लाई, इसको लिखते हैं स्टूडेंट साइन 1 बटा 2x बाय x का होल स्क्वायर। हमने इसको अच्छी तरह से सजाया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया था। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये जो है 0 को पुट कर दूं स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 बटा 0 फॉर्म। कहोगे कैसे, हम x के जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0 और 0 मल्टीप्लाई इतना क्या हो जाएगा ऊपर 0, नीचे है x क्यूब और x के जगह 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0, यानी ये 0 बटा 0 फॉर्म का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा आंसर तो 0 बटा 0 होगा नहीं, ये तो इंडिटरमिनेट टर्म का आंसर है, तो इसको डिटरमिनेट में बनाने के लिए इसमें हम ऑपरेशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो साइन x को साइन x ही रहने दिया, 1 माइनस कॉस x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, नीचे में जो x क्यू था उस स्टूडेंट उसको लिख दिए x इंटू एक्स स्क्वायर, वही चीज नीचे उतार दिया। आगे देखिए स्टूडेंट्स ये 2 कांस्टेंट था इसलिए हमने 2 को बाहर कर लिया। अब बड़ी ब्रैकेट देते हुए इस साइन x को ऊपर में लिखे, यहाँ पर है x इंटू एक्स स्क्वायर, तो सिंगल वाले x को यहाँ दे दिए। अब कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, हमने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि साइन x बटे x का लिमिट में वैल्यू होता है 1, कब, जब x टेंड्स टू 0 हो।
इनटू, अब देखिए स्टूडेंट साइन स्क्वायर 1/2x है और नीचे भी x स्क्वायर है, तो हम उस बात को लिख सकते हैं साइन 1/2x का होल स्क्वायर, क्योंकि वे भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में है। अब इसमें लिमिट लगा दीजिए। अब इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो बाहर वाला 2 ब्रैकेट, इसका लिमिट क्या होगा 1 मल्टीप्लाई, इसका लिमिट क्या होगा स्टूडेंट्स, देख रहे हैं ना साइन mx/x, तो हमारा हो जाएगा m, क्योंकि ये जो है कोफिशिएंट वही मेरा आंसर होता है, तो लिखेंगे 1/2 होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, कर देंगे होल स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 2 से इसको कटा दीजिए स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा 1/2। समझ में आया? देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि x टेंड्स टू π/2 ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 लेते हैं तब इसमें हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू दिया है x का वही पहले पुट करके देखिए आपका आंसर क्या आता है। जब आप इस x के जगह पे π/2 पुट करोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और 10 की जगह पुट करोगे तो माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है, और ये लिमिट की दुनिया में इसको कहते हैं इंडिटरमिनेट टर्म, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको इसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन करना होगा। सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसको लिख सकते हैं 1/cos x माइनस साइन x/cos x। स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन x/cos x। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मैं फिर से π/2 यहाँ पे पुट करूँ तो हमारा आंसर 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पुट करने वाले नहीं हैं। अब करो क्या, इसमें एक चेंजिंग करना है कि ये जो लिमिट दिया हुआ है π/2 इसको आप कैलकुलेट करके 0 बना दो, तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू π/2 प्लस h। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको सिखाया था अच्छी तरह से कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करके 0 बनाते हैं। जब भी ऐसा फॉर्म रहे तो x बराबर ये पॉइंट प्लस h ले लेना है। h क्यों ले लेते हैं, क्योंकि लिमिट की दुनिया में इसको कहते हैं लिमिटिंग कांस्टेंट। आप h की जगह y भी z भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि h ही यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू क्या है π/2 लिखेंगे, चूंकि x अप्रोच कर रहा है π/2 को, अगर मैं इस x के जगह पे π/2 पुट कर दूं तो हो जाएगा π/2 बराबर ये π/2 प्लस h, π/2 कट जाएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए h टेंड्स टू हो जाएगा 0। अब जहां जहां आपको इस लाइन में x दिख रहा है वहां पे पुट कर दो π/2 प्लस h के रूप में, इसीलिए लिमिट, अब ये x टेंड्स टू π/2 नहीं लिखाएगा स्टूडेंट्स, लिखेंगे एक बार लिख लेते हैं x टेंड्स टू π/2 1 माइनस साइन x/cos x। स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन, यहाँ पे x है, x के बदले में π/2 प्लस h पुट होगा, π/2 प्लस h बाई cos π/2 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस स्टूडेंट साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, यहाँ पर हो जाएगा cos h। सेकेंड कोऑर्डिनेट में इसलिए वैल्यू प्लस होगा। इसमें देखिए स्टूडेंट cos 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, लेकिन ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos है इसलिए वैल्यू हमें नेगेटिव देगा स्टूडेंट्स। यहाँ से फार्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स ऊपर का जो फार्मूला होगा वो होगा 2 साइन स्क्वायर 1/2h बाई माइनस साइन h। स्टूडेंट्स 2-3 लाइन और लिखना होगा, इस माइनस और 2 को बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर है साइन स्क्वायर 1/2h बाई साइन h। एक काम करना है स्टूडेंट्स, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2, इसको हम s से डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हैं साइन 1/2h बटे h का होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज बात
ध्यान रखना है आपको कि अगर आप इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, इसको आपने क्या किया, स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट को, साइन स्क्वायर 1/2h को लिख सकते हैं, साइन 1/2h का होल स्क्वायर। हम इसको अगर s से डिवाइड करना होगा फार्मूला पे लाने के लिए, तो इसका मतलब s से डिवाइड नहीं हो रहा है, h स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस पे क्या है स्क्वायर, और इसके अंदर में कुछ भी आएगा वो स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए हमें h स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना होगा। बाई नीचे में है स्टूडेंट्स साइन h, इसको हम s से डिवाइड करेंगे और s से मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 -2। स्टूडेंट्स यहाँ से आप वैल्यू लिखते हैं, लिमिट को हटाओ। अब देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है, -2 मल्टीप्लाई साइन 1/2h/h, इसका होगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 मल्टीप्लाई स्टूडेंट यहाँ पर है आपका h स्क्वायर, यहाँ से एक h, यहाँ से एक h कटा देंगे, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ h बच रहा है और h बराबर 0 है, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 0। नीचे स्टूडेंट्स ये साइन h/h का वैल्यू 1 होगा, लेकिन जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सब से तो हमारा आंसर हो जाएगा 0/1 बराबर 0, यानी इसका कंप्लीट आंसर 0 आएगा। फिर से एक बार समझिए, हमने इसमें जहां जहां x है वहां पे π/2 पुट किए तो हमारा आंसर आया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में। इसलिए हमने क्या किया, इसमें ऑपरेशन करके सेक को cos में, tan को sin बटे cos में चेंज किया, हमारा आया यहाँ तक वैल्यू। अब स्टूडेंट्स फिर π/2 x की जगह पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। इसीलिए हमने क्या किया, ये x टेंड्स टू π/2 को 0 बना दिया। मैंने बतलाया था जब भी त्रिकोणमिति का फंक्शन हो तो अब यही काम करना है आपको। चलिए आगे करते हैं। देखो बाबू, लेट्स x बराबर π/2 प्लस h कहां से आया, इसको हम चेंज कर रहे हैं 0 में, इसीलिए ये x बराबर ये पॉइंट प्लस h। अब हम x के जगह पे π/2 पुट कर दिए स्टूडेंट्स यहाँ, तो π/2 बराबर π/2 प्लस h, ये वाला है पार्ट। अब देखिए π/2 कट जाएगा तो बचेगा h का मान कितना, यानी 0। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाला फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे हम पुट करेंगे h का वैल्यू, यानी x का π/2 प्लस h, वही काम हम यहाँ पे किया हूँ। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, कहाँ इस x के प्लस पे, जहाँ cos x है वहाँ पे cos π/2 प्लस h पुट किया। ये हम जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, और cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट्स इसमें ऑपरेशन किए 1 माइनस cos h का वैल्यू आंसर होता है 2 sin स्क्वायर h/2। इसमें ऑपरेशन करेंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेट किए हमारा आंसर कंप्लीटली 0 आया। इसमें जब इसको सॉल्व किए स्टूडेंट्स तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आया, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 बटे cos x sin x बटे cos x, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 माइनस sin x बटे cos x। अब इसको जब ऑपरेट करके इतना लाए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे π/2 पुट करिए, तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। फिर देखिए cos 90 का वैल्यू 0, मतलब 0/0 फॉर्म में आया, और 0/0 फॉर्म में जब भी आता है स्टूडेंट्स उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं ना, बतलाया था। जब आपका आंसर 0/0 या इन्फिनिटी में आए तो आप उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो। चलिए करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट बाय पार्ट हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी नोमिनेटर को डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में करते हैं और डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में करके लिख देते हैं। लिखते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। स्टूडेंट्स हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 का डिफरेंशिएशन 0 sin x का डिफरेंशिएशन cos x बाय cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा cos बटे sin यानी cot x
ना। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, नोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन किए, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन किए तो हमारा आया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 तो है ही पहले से, लेकिन ये फंक्शन चेंज हो गया cot x में। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है कि एक बार डिफरेंशिएशन करो और दिया गया जो पॉइंट है इसको पुट कर दीजिए। हाँ, एल हॉस्पिटल रूल में जरूरी नहीं है कि इसको जीरो बना के ही सॉल्व करे, जैसा पॉइंट है वैसा ही पॉइंट रखिए, लेकिन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए। स्टूडेंट्स, cot 90 का वैल्यू क्या होता है, x की जगह पुट कर दीजिए cot पाई बटे 2, cot पाई बटे 2 का वैल्यू 0 होता है, ये आपको भी मालूम है, यानी cot 90 का वैल्यू 0। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल से हम इतना लॉन्ग क्वेश्चन का शॉर्ट में सॉल्व कर दिए। तो आपको मैंने एल हॉस्पिटल रूल से बतलाया किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन देखिए आप विदाउट एल हॉस्पिटल रूल से अब इसे हम फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जिसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 को लिखेंगे sin x बाय cos x माइनस sin x बाय x क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x यहाँ से एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, हो जाएगा sin x माइनस sin x इंटू cos x बाय x क्यूब इंटू cos x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x यहाँ से कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट्स, sin x 1 माइनस cos x बाय x क्यूब इंटू cos x। स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट में 1 माइनस cos x का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x को sin x ही नारे देना है, इंटू 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर 1/2x बाय x क्यूब इंटू cos x। स्टूडेंट्स, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं sin x बाय मल्टीप्लाई, ये जो x क्यूब है ना, इससे एक x निकाल को sin को दे दो यहाँ पर, वहाँ पे अब क्या बचा sin 1/2x, इससे 2x बचा है, इसको x दे के ऐसे होल स्क्वायर कर दो ना, इंटू 1/cos x। आप कहोगे सर ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा तभी आप कर सकते हैं जब आपको फार्मूला याद होगा, जब आपको पता होगा कि कहाँ लिमिट लगाएंगे तो कौन सा वैल्यू फाइंड होगा। तो इसके लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, जब तक वो वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से हमें ये मालूम है कि sin x बटे x का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए हम x क्यूब में से एक x निकाल को sin को दे दिए। अब हमारे पास बचा है sin स्क्वायर 1/2x, नीचे में है x स्क्वायर, तो बताइए हम इसको लिखेंगे, ऊपर भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, तो sin 1/2x बटे x का होल स्क्वायर। तो बात तो वही है, यहाँ जो x स्क्वायर बचा हुआ था, क्योंकि एक x क्यूब से निकाल के sin को दे दिए और x स्क्वायर जो बचा था इस ब्रैकेट में दे दिए, तो बताइए जो बाहर निकलेगा तो फिर तो x क्यूब हो जाएगा। अब कहोगे सर कि बाहर क्यों किए 1/cos x को, अरे बाबू cos x को x की जरूरत नहीं होती है, ये फार्मूला कहता है, फार्मूला में कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x हो या 1/cos x हो, इसका वैल्यू 1 ही होता है। तो बताइए हम काहे उसको x देंगे, तो ये कब मालूम होगा, हमको याद था कि ये फार्मूला ऐसे अप्लाई होता है, इसीलिए हमने लिखा। आपको भी कब पता चलेगा, जब आपको पता चले कि कहाँ पे कौन सा लिमिट अप्लाई करके किसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना होगा, वो आपको कहाँ मिलेगा, इससे पहले वाला वीडियो में। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट, अब लिमिट नहीं लिखना, अब वैल्यू लिखना है, ये 2 है, 2 ब्रैकेट बंद, इसका कितना 1 मल्टीप्लाई, इसका देखिए स्टूडेंट्स 1/2 है, तो 1/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। बाहर में देखिए स्टूडेंट्स कितना है 1/1, यानी इसको हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4, कंप्लीटली आंसर हो जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट, इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं,
क्योंकि हमारा आंसर 0/0 का फॉर्म में आया है, तो हम यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर में करेंगे और नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन नीचे करना है। तो चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 का हो जाएगा स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स, साइन का cos x बाई 3x स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद स्टूडेंट्स जो आपका वैल्यू दिया है वो x की जगह पुट कर दिया जाता है, यही तो एल हॉस्पिटल रूल करता है। तो चलिए पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो स्टूडेंट देखिए क्या वैल्यू आता है, सेक 0 का वैल्यू 1, cos 0 का 1, तो 1 - 1 0, फिर यहाँ देखिए ये 0, फिर देखिए आप 0/0 फॉर्म में आ गया। क्या आंसर है ये? नहीं, ये लिमिट की दुनिया में इसको कहा जाता है इंडिटरमिनेट टर्म। फिर आप इसको अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। एल हॉस्पिटल रूल यही तो कहता है कि एक बार डिफरेंशिएशन करो और वैल्यू फाइंड करो, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू सेक x, फिर सेक x का होगा सेक x इंटू 10x माइनस, कॉस का होगा माइनस साइन x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी साइन x बाई, ये हो जाएगा स्टूडेंट 6x। फिर से अब वैल्यू यहाँ पे पुट करना है स्टूडेंट्स, पुट कर दीजिए। सेक x 1, 10 0 का वैल्यू स्टूडेंट 0 होता है, इसका वैल्यू 0 और साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है, ऊपर 0 हो गया, नीचे भी x है। फिर देखिए स्टूडेंट 0/0 आ गया, फिर ये मेरा आंसर नहीं होगा, तो फिर से हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। मुझे लगता है अब आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, लिख दिया। अगेन चलिए लिखिएगा स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये अच्छा इसको एक काम करिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 तो लिखेंगे इंटू, और सेक x का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर का स्टूडेंट्स 2 सेक x इंटू सेक x इंटू 10x। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे 10x है, 10x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का चिन्ह देंगे। अब सेक स्क्वायर x बाहर करेंगे और 10x का होगा स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर x प्लस, और साइन x का होता है स्टूडेंट्स cos x, नीचे 6x का हो जाएगा इंटू 6। अब देखिए यहाँ से कुछ, अब जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ पे आप आसानी से पुट कर दीजिए। क्या पुट करना है आपको, ये 0। देखिए स्टूडेंट्स ये 2 तो बाहर में है, इसके ब्रैकेट में सेक x इंटू 10x इंटू 10x, मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जो है 10 के जगह 10x जो है x के जगह हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या होने वाला है 0, लिखेंगे 0 प्लस, यहाँ देखिए स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि x की जगह 0 पुट करने वाले हैं, यहाँ जो 1 प्लस cos 0 का वैल्यू 1 बाई 6 बराबर ये 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 और प्लस ये 1 बाई 6, 3/6 बराबर 1/2, यही मेरा आंसर। तो दोनों मेथड से देखिए मेरा आंसर सही आया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 0 पुट किए तो 0/0 फॉर्म आया। 0/0 फॉर्म कहता है कि आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो। हमने क्या किया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नीचे लिखे। फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर दिए, क्या, x बराबर 0, फिर मेरा आंसर आ गया 0/0 फॉर्म। फिर कहता है कि 0/0 फॉर्म तो इंडिटरमिनेट टर्म में आपका आंसर नहीं हो सकता है। फिर हमने क्या किया, ये वाले पार्ट का एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 सेक x, फिर सेक का होगा सेक इंटू 10x प्लस
कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, इसीलिए माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। 3x² का होगा 6x। स्टूडेंट फिर हम जहां जहां x है वहां पे 0 पुट किए, फिर आपका आंसर आया 0/0 फॉर्म। यानी फिर से इस वाले पार्ट को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा 2sec²x, क्योंकि sec से गुना होगा क्या होगा 2sec²x, और ये है इनटू में 10। इसका मतलब है ये वाला पार्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स इन्हीं इसका होने वाला है। और इसमें देखिए दो फंक्शन अलग अलग है, u इंटू v फार्मूला लगेगा। तो हमने क्या किया, इस दो कांस्टेंट को बाहर कर लिए और sec²x का डिफरेंशिएशन होगा 2sec x, फिर sec बचेगा, sec का होगा sec इंटू 10x मल्टीप्लाई, ये जो 10 था 10 मल्टीप्लाई कर दिए। u इंटू v में प्लस का फार्मूला लगता है, हमने प्लस किया, sec²x को रहने दिए और 10x का डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, तो हो जाएगा sec² प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और नीचे में 6x है और x का डिफरेंशिएशन 6 हो जाएगा 6। अब क्या करें स्टूडेंट्स, जहां जहां x है वहां पे x की जगह 0 वैल्यू पुट कर दिए, तो यहां से यहां तक पार्ट हो जाएगा 0, क्योंकि 10 0 का वैल्यू होता है 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 दे दिया। sec² इंटू sec² मतलब sec पे पावर 4, और sec का वैल्यू हो sec 0 का वैल्यू होता है 1, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू 1 ही होगा, प्लस cos 0 का वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगा 1/6। अब इसको जो कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर होगा 3/6 यानी 1/2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, बस आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करना होगा, तब आप भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लिमिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन साइन qx। सबसे पहले जो वैल्यू है 0 आप x के जगह पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो tan 0 का वैल्यू 0 और sin 0 का वैल्यू 0, यानी ऊपर में 0 आ रहा है, और नीचे भी sin x के जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो sin 0 का वैल्यू 0, मतलब ये 0/0 फॉर्म का है। तो आप इसे फार्मूला से भी बना सकते हैं या एल हॉस्पिटल रूल यूज करके भी बना सकते हैं। तो चलिए इस पे हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले फार्मूला बेस पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि ये तो 0 है, ये है, इसमें कोई चेंजिंग करना नहीं। अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, 10 को लिखेंगे sin x बाय cos x माइनस sin x बाय sin qx। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका sin x माइनस sin x इंटू cos x बाय cos x इंटू sin qx। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें से sin x को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से sin x कॉमन लीजिए स्टूडेंट्स, तो 1 माइनस cos x बाय cos x इंटू sin qx। स्टूडेंट्स यहाँ से एक साइन और यहाँ से कटा दीजिए, तो बचने वाला है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस cos x का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है ना, कौन सा फार्मूला, 2 sin स्क्वायर 1/2x बाय cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक साइन कट चुका है, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ से कुछ इसको सेटअप करना होगा ना, इसको सेट करते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 टू 1/cos x मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर यहाँ भी है, साइन स्क्वायर यहाँ भी है, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन 1/2x बाय साइन x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, नीचे वाले पार्ट का भी स्क्वायर है। एक लाइन और स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू 1/cos x मल्टीप्लाई, इसको फार्मूला पे लाने के लिए स्टूडेंट्स लिखेंगे साइन 1/2x डिवाइड कर देंगे x से, इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स साइन x/x, फार्मूला पे आ गया ना।
अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बटे कॉस एक्स। कॉस एक्स है तो इसका वैल्यू होता है 1, क्योंकि एक्स की जगह 0 पुट कर दो तो कॉस 0 वैल्यू 1, 1 बटे 1 ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई। स्टूडेंट देखिए साइन 1 बटे 2 एक्स बटे एक्स, इसका आंसर क्या होगा 1 बटे 2, लेकिन स्क्वायर है स्टूडेंट हो जाएगा 1 बटा 4। नीचे स्टूडेंट्स साइन एक्स बटे एक्स, ऊपर नीचे दोनों में सेम है, इसमें भी एक्स है नीचे भी एक्स है, आंसर हो जाएगा 1, लिखना जरूरी नहीं है। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 बटा 4, कंप्लीट आंसर 1 बटा 2, यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। और आप जो है इसको ऑल सॉरी स्टूडेंट्स आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारा क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल का तरीका बता दिया कि किस तरह से हम एल हॉस्पिटल रूल से इसको बना सकते हैं। मतलब ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर निकाल लेना, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन नीचे निकाल के जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें एक्स की जगह 0 पुट करके देखिएगा आंसर आता है कि नहीं आया तो फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करिएगा, फिर भी नहीं आया तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, आई थिंक आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 का सी, पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखिए, कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बटे sin 7x, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये हो जाएगा 3 बटा 7 आंसर। कैसे होगा मैं डिस्क्रिप्शन में बताया हूँ, आप जाके देखिए फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ऊपर वाला जो साइन का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है 3, उसको 3 देंगे, और नीचे वाले जो x का कोफिशिएंट है वो लिख देंगे। इसमें भी देखिए स्टूडेंट इसका हो जाएगा m बटा n आंसर। कैसे होगा बता दूं क्या, चलिए बता देता हूँ। इसको देखिए स्टूडेंट्स लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x है ना, इसको हम 3x से डिवाइड कर देंगे और 3x से मल्टीप्लाई भी। स्टूडेंट्स नीचे वाला देखिए sin 7x है, इसको 7x से डिवाइड और मल्टीप्लाई 7x से। अब इसमें स्टूडेंट्स लिमिट लगा देता हूँ, इसमें देखिए साइन का एंगल क्या है 3x, और 3x से डिवाइड भी हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1। इसमें देखिए स्टूडेंट्स ऊपर में बचने वाला क्या है 3x बाय, इसमें देखिए साइन का एंगल है 7x और 7x से ही डिवाइड हो रहा, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1, तो बचा क्या 7x, ये x कट जाएगा, आंसर 3 बटा 7। वही बात करना है स्टूडेंट्स, इसमें भी लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin mx, लिखेंगे sin mx बटे mx मल्टीप्लाई mx बाई 10 है स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे 10 nx डिवाइड nx मल्टीप्लाई nx, इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, तो बच रहा है स्टूडेंट्स mx बाई nx, x कट जाएगा, आंसर m बटा n। स्टूडेंट्स इसका जो आंसर होगा m बटा n होगा। कैसे देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 10 है 10 mx बाई, अब देखिए स्टूडेंट cot nx है, cot का उल्टा होता है 10, तो हम लिख लेंगे 10 nx। स्टूडेंट्स लिखेंगे इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 10 mx को लिखेंगे स्टूडेंट्स 10 mx डिवाइड mx मल्टीप्लाई mx, नीचे है 10 nx, इसको लिखेंगे स्टूडेंट 10 nx बाय nx मल्टीप्लाई nx, इसका वैल्यू 1 होगा स्टूडेंट्स और इसका भी वैल्यू 1 होगा, बच रहा है मेरा mx बटे nx, x कट जाएगा, आंसर m बटा n ये होगा। तो जब भी देखना एंगल जितना है उतने से डिवाइड कर दो, उतने से मल्टीप्लाई कर दो। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करना है, लिमिट दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको जहां जहां x है वहां पे 0 पुट कर दीजिए, पुट करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा। ऐसे इसको लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए ऊपर में x है ना, इसको लिखेंगे x बटे sin x फिर cos x प्लस cos 2x। आपको कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि हम इस sin x को x दे दूं, आपको तब ये पता चलेगा जब आप इसका कॉन्सेप्ट जानोगे। हमने कॉन्सेप्ट एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह से दिया, उसमें समझाया हूँ कि sin x किस फॉर्म में होना चाहिए।
कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर मालूम कर सकते हो। तो इसके लिए हमने साइन का कॉन्सेप्ट दिया है, टेन का कॉन्सेप्ट दिया है और कॉस का कॉन्सेप्ट दिया है। वो कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छी तरह से जान जाते हो तो जब भी क्वेश्चन आपको रहेगा ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि इसको किस फॉर्म में जाके कन्वर्ट करूं कि ताकि मेरा आंसर आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मालूम था कि साइन एक्स हमेशा किसके साथ होना चाहिए, एक्स के साथ होना चाहिए। साइन एक्स को या तो एक्स से डिवाइड करो या तो एक्स उसके नोमिनेटर में रखो। तो हमको मालूम था रे साइन एक्स अकेला तो हो नहीं सकता है, इसके लिए क्या किया हम साइन एक्स के एक्स दे दिए, इसमें एक्स बटे साइन एक्स। कॉस एक्स को एक्स की जरूरत नहीं पड़ता है, कॉस एक्स हमेशा फ्रीडम अकेला रहता है, इसीलिए देखिए कॉस एक्स को ब्रैकेट में अकेला छोड़ दिए। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो एक्स बटे साइन एक्स का वैल्यू होता है 1। ऐसा क्यों कि साइन का जो एंगल है वो एक्स है और उसी एक्स से ये डिवाइड भी है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर चलिए cos x इसका 1 प्लस cos 2x इसका भी हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 आंसर होने वाला है। अब कहोगे कि सर cos x का भी 1 हो रहा है, cos 2x का भी 1 होगा, हाँ जरूर होगा, ठीक है, यानी cos mx भी दे दें यहाँ पे तो भी वैल्यू इसका 1 ही होगा। क्यों होगा तो मैं बार बार कहता हूँ, इससे पहले वाला वीडियो में देखिए, क्योंकि मैंने वो बनाया है आपको समझने के लिए, तो इसमें क्यों बताऊंगा मैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 ये खुद से बनाओगे, मैं इसमें किसी प्रकार का आपको हिंट मिले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी नहीं बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन इस प्रकार का मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा हिंट दे देता हूँ। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर 1/2x बाय साइन स्क्वायर x। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0 2 को बाहर कर लेंगे, इसको लिखेंगे sin 1/2x बटे sin x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव होता तो डायरेक्ट आंसर आप लिख देते, लेकिन सब्जेक्टिव में हो तो थोड़ा आपको प्रोसेस लिखना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 को बाहर रखे हैं 0 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा sin 1/2x, x से इसको डिवाइड कर दीजिए और x से मल्टीप्लाई भी। नीचे स्टूडेंट्स sin x है, इसको लिखेंगे sin x बटे x मल्टीप्लाई x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई लिमिट लगाइए, इसका होगा 1/2 का स्क्वायर ना, x और x कट जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 और नीचे होने वाला है 1, ये हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। आपको बार बार ये मन में आता होगा कि हम x से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करते हैं, ये साइन का ही प्रॉपर्टीज है कि साइन हमेशा कहता है कि मेरा जितना एंगल हो उतने से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं आंसर 1 दूंगा। इसीलिए मैं बार बार जब ये साइन का क्वेश्चन आता है x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है x टेंड्स टू पाई 1 प्लस cos x बटे tan स्क्वायर x। इस प्रकार का जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है स्टूडेंट्स, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन, तो x के जगह पे जो x का वैल्यू दिया है वो पुट करिए, जब पुट करोगे तो ऊपर 0 आएगा नीचे भी 0 आएगा, मतलब 0/0 फॉर्म का है। तो आप यहाँ दो मेथड से इसको बना सकते हैं, एक त्रिकोणमिति का फार्मूला होगा और दूसरा एल हॉस्पिटल रूल होगा। तो फार्मूला पे इसको देखिए बनाते हैं। फार्मूला पे बनाने के लिए एक चीज देखना होगा स्टूडेंट्स, ये जो x टेंड्स टू पाई है इसको 0 में चेंज करना होगा, ठीक है। तो लिखते हैं लेट x इक्वल टू पाई प्लस h, बताए थे कैसे चेंज होता है, क्योंकि x टेंड्स टू पाई है इसीलिए इस x के जगह पे हम पाई पुट करेंगे, तो पाई बराबर ये पाई प्लस h, पाई और पाई कट जाएगा इसीलिए h टेंड्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जहां जहां आपको x है वहां पे पुट कर देंगे पाई प्लस h, इसीलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि अभी ये x नहीं लिखाएगा और ना ही पाई लिखाएगा, अब x जो है रिप्लेस हो गया h में, तो यहाँ हो जाएगा h टेंड्स टू 0 1 प्लस cos, यहाँ पे x है x के बदले में पुट होगा पाई प्लस h, तो पाई प्लस h अपॉन tan स्क्वायर है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर पाई प्लस h। स्टूडेंट्स लिमिट
एच टेंस टू 0 cos पाई प्लस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में स्टूडेंट्स ये हो जाएगा cos माइनस थीटा, यानी 1 माइनस cos h अपॉन स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर h। अब कहोगे सर cos cos में रहेगा, हाँ बाबू, जब पाई से प्लस या माइनस हो तो cos cos में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। कोई भी त्रिकोणमिति का फंक्शन हो, जब वो पाई से प्लस या माइनस होता है तो वो फंक्शन चेंज नहीं होता है, चिन्ह भले चेंज हो सकता है साइन। जैसे कि ये प्लस में है, तीसरा क्वाड्रेंट में है, तीसरा क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू निगेटिव होता है, देखो निगेटिव दिए। टेन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अभी भी वैल्यू पुट नहीं करना, नहीं तो देखते हैं ना 1 माइनस cos 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 फिर 0 हो जाएगा। तो थोड़ा अब इसको चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर 1/2h बाय 10 को 10 ही रहने देना, 10 स्क्वायर h। स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2 को बाहर कर लीजिए, इसको लिखेंगे साइन 1/2h बाय 10h का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, हम सबको एक साथ लिख सकते हैं स्क्वायर। एक लाइन और स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंस टू 0 तो इस साइन को क्या लिखेंगे, साइन 1/2h बटे h मल्टीप्लाई h ना, h से इसको डिवाइड, h से मल्टीप्लाई अपॉन इस 10 को भी वही करेंगे, 10h को s से डिवाइड और s से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किए, फार्मूला पे लाने के लिए। अब देखिए ये h और ये h कट जाएगा स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे देंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइन में देखिए साइन 1/2h बटे h है, इसका कांस्टेंट क्या बचेगा 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बाई इसका देखिए 10h बटे h का वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट्स, ये कट के हो जाएगा 1/2 आपका आंसर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से बनाना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, x टेंस टू π/2 है, जहां जहां x है वहां पे पुट करिए cot π/2 का वैल्यू 0 और π/2 माइनस π/2 0, मतलब 0/0 फॉर्म का है। आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं, एक आप बना सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल से और दूसरा बना सकते हैं फार्मूला बेस पे। चलिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर करेंगे, नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं ना, यही तो है नियम। लिमिट x टेंस टू π/2, ऊपर वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट करेंगे cot x का, तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। नीचे वाले पार्ट का करेंगे π/2 का, तो 0 माइनस x का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू π/2, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक स्क्वायर π/2 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर बराबर 1, आंसर 1 आ गया। बहुत छोटी सी दुनिया में सॉल्व हो गया। अब कहोगे सर दूसरे नियम से इसको सॉल्व करिए फार्मूला बेस पे, चलो उस पर भी करके दिखाता हूँ। यानी है आपका लिमिट x टेंस टू π/2 cot x बाय π/2 माइनस x। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखना है कि इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे लेट x बराबर π/2 प्लस h, क्योंकि x टेंस टू दिया है π/2 तो लिखेंगे π/2, इसीलिए यहाँ पे π/2 पुट कर दो तो π/2 बराबर π/2 प्लस h, ये कट जाएगा h टेंस टू 0। स्टूडेंट्स 0 बनाने के लिए मैंने बहुत क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपको बताया है कि किस तरह से 0 बनाया जा सकता है, ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स जहां जहां x है उसको रिप्लेस कर देंगे π/2 प्लस h से, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा cot x की जगह पुट होगा π/2 प्लस h, π/2 प्लस h अपॉन π/2 माइनस इस x की जगह पुट होगा स्टूडेंट्स π/2 माइनस h, π/2 कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cot 90 प्लस
थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस 10h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कट जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 10h बटे h, बाय फार्मूला से वैल्यू 1 हो जाएगा, बिकॉज द एंगल ऑफ 10h इक्वल टू h, मतलब 10 का जो एंगल है वही h उतना से ही डिवाइड हो रहा है, ये वाला पार्ट और ये दोनों सेम है, ये इसीलिए वैल्यू हमारा हो जाएगा 1। तो दोनों नियम से हमारा आंसर 1 आया है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर ले। तो स्टूडेंट्स कुछ बोर्ड पे इस प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो एक वीडियो और होगा ट्राइगोमेट्री का जिसमें हम स्पेशल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में जाके देखिए स्टूडेंट्स, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी जो मैंने जितना बतलाया हूँ ये कॉन्सेप्ट के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम के व्यू से अगला वीडियो जो मेरा होगा इसके बाद वाला, उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये और ये बहुत बार रिपीट होते आया है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड और फर्स्ट, ये और ये सेकेंड, ये तो इतना बार रिपीट हुआ है तो मैं 100% कहता हूँ कि इस बार भी आएगा ना। तो स्टूडेंट्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसको 2 नियम से सॉल्व करके, कहोगे तो 3 नियम भी इसमें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए।